हेलो स्टूडेंट, हम लोग जेल प्रहरी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों के लिए भुजरिया की शुभकामनाएं और आपका ये दिन मंगलमय हो और आप बहुत अच्छे से तैयारी करें बेटाओ। और जो भी प्रॉब्लम हो आप उसको भी भेजते जाइए। और आप लोगों की एक और डिमांड थी कि वीडियो छोटा बनाएं, तो मैं वीडियो आप लोगों के लिए छोटा बनाऊँगा। आप पूरा वीडियो देखें और क्वेश्चनों को अच्छे से समझें। हम 36 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन हमारे लिए दिया है कि 13 133 24 ऐसे दिया है 1 3 3 2 4 डिवाइडेड 145 इक्वल दिया है 91.9। यदि इतना दिया है तो आपसे मान पूछा है तो 133.24 डिवाइडेड 9.19 इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। ज़रा आप सोचें कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ज़रा आप सोचिए कि हमारा कितने सिंपल तरीके से हो सकता है ये क्वेश्चन। आप लोग इसको कर सकते हैं। ज़रा 1 मिनट प्रयास कर लीजिए। मैं तो सॉल्व आपको करा ही रहा हूँ। चलिए तो देखिए बेटा, बहुत सिंपल मेथड है इसके लिए। सबसे पहले तो आप एक बात समझें। जैसे कि मैंने आपको कोई क्वेश्चन ये दिया, जैसे मैंने लिखा 0.03 और यहाँ पर लिख दिया 0.27। अगर मैंने इस क्वेश्चन की वैल्यू पूछी, ये क्वेश्चन पूछा आपसे, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि सर हम इसमें डेसिमल काउंट करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 अंकों बाद डेसिमल है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर्स में 2 डेसिमल हैं। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 दशमलव हैं। तो आपके अंश में 4 दशमलव हैं, हर में 2 दशमलव हैं। तो 4 से ये 2 दशमलव कैंसिल हो गए तो 2 बचेंगे। इतनी बात दिमाग में आई। अब केवल और केवल आप इनको सॉल्व कर लेंगे। तो आप ये कहेंगे सॉल्व करने पर ये तो 1 आ रहा है। ये भी कितना हो रहा है? 3 3 9 9 3 27, ये भी 27 हो रहा है। तो 1 आ रहा है, लेकिन अंश में हमारे पास 2 दशमलव एक्स्ट्रा बचे थे। तो 1 और 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ये बात कुछ समझ में आई? अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा तो अभी हम इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से हल कर लेंगे। एक बात और समझिए, अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे होता, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, 0.00027 ये लिखा होता। अब आपने कहा कि अंश में 4 अंक बाद दशमलव हैं, और हर में 5 अंक बाद दशमलव हैं। 1 2 3 4 यहाँ पर 5 अंक बाद। अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा तो 1, लेकिन अंश में 1 अंक बाद दशमलव कम है। अंश में 4 अंक बाद दशमलव है, हर में 5 अंक बाद दशमलव है। जब यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव ज़्यादा है तो 1 पॉइंट हट के यहाँ लग जाएगा, मतलब 1 0 ऊपर एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? 10। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10। ये वाली बात क्लियर है? तो अगर आपको ये बातें क्लियर हैं तो अब इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है हम लोगों से ये कहना चाह रहा है कि हमारी वैल्यू, हमारी क्वेश्चन में क्या दिया है? 13324। इसको मैं यहाँ पर ले आऊँ 91.9 और 165 इतने के बराबर। ये तो हमको ज्ञात है, इतना मान तो हमारे पास मालूम है। हमारे पास ये दिया है वैल्यू, ये दी गई वैल्यू हमारे दिमाग में इतना है। अगर यहाँ पर 1 दशमलव है तो इसको हटा के अब हम इस क्वेश्चन को, ये वाले प्रश्न को इसी में कन्वर्ट करना चाहेंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ कि 133
0.24 और यहाँ पर 9.19, ठीक है। आप अगर इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन में डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव था, तो अगर उस दशमलव को मैं यहाँ से समाप्त कर रहा हूँ, यहाँ से समाप्त करके अगर मैं ये दशमलव समाप्त कर दूँ तो यहाँ 0 आ जाएगा और उस 10 का गुणा किधर हो जाएगा, उस 10 का भाग यहाँ लग जाएगा इस यहाँ पर इस वैल्यू में। तो कहने को इतने की अगर वैल्यू पूछूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ दशमलव था हमारे क्वेश्चन में, तो यहाँ से हमने ये दशमलव खत्म किया, यहाँ 0 आया मतलब 10 आ गया। तो इस 10 का डिवाइड अगर इसमें करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 14.5, मतलब इतनी राशि की वैल्यू 14.5 है। तो ये वाला मान भी तो हमारे पास वही लिखा हुआ है, 2 अंक बाद दशमलव गए, 2 अंक बाद दशमलव गए, दशमलव समाप्त किया, तो ये भी सेम क्वेश्चन यही लिखा हुआ, तो इसका मान भी 14.5 आएगा। कई बुक्स में बेटा इसका आंसर 1.45 दिया है, वो गलत दिया है, आप ध्यान रखना बेटा, आपका 14.5 आएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यही आंसर सही है इस क्वेश्चन का। क्लियर है। 37 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 38 तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 38 बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 38 बिल्कुल सरल प्रश्न दिया है हमारे पास। 38 हमारा बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। कितना दिया है हमारे पास, 1 धन 2 1 + 3 1 + 4/5। इसको हमको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। अब देखिए कैसे सॉल्व किया जाए। अगर इसका मल्टीप्लाई मैं यहाँ करता हूँ तो 5 + 4 9 हो जाएगा और 5 हमारे ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ में डाल रहा हूँ, ये 5 + 4 तो यहाँ 9, देखिए 5 ऊपर और 9 नीचे, तो 9 और यहाँ पर हो जाएगा 5, ये 3 ये हो जाएगा 1 + 2, इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा, 3 × 5 8, तो 8 में से 3 ऊपर पहुँचेगा और 8 यहाँ पर रहेगा, 2 चौक 8, ये यहाँ पर लिखेंगे 4 धन 3 7/4। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 7/4। कितना सरल क्वेश्चन था, 7/4 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 मैंने एक सिस्टम बना दिया कि आपको किस सिस्टम में क्वेश्चन समझ में आएगा। अगला प्रश्न है वर्क एंड टाइम का। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है 39 नंबर का क्वेश्चन। उसके लिए कुछ क्वेश्चन और समझने पड़ेंगे, पहले तो हम क्वेश्चन लिख लें कि क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 3 आदमी या 4 औरतें, यदि 3 आदमी या 4 औरतें किसी खेत को 43 दिन में खेत को 43 दिनों में काट सकते हैं, खेत को 43 दिनों में काट सकते हैं या फसल काट सकते हैं, इसका अर्थ है तो 7 आदमी और 5 औरतें, 7 आदमी और 5 औरतें उस खेत को कितने दिनों में काट पाएंगे, दिनों में काट पाएंगे। क्वेश्चन को समझेंगे जरा, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बड़े ध्यान से समझने का क्वेश्चन है।
सबसे पहली बात तो ये होती है कि m1d1 बराबर m2d2 फार्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं? m1d1 बराबर m2d2, ये फार्मूला लगा। m1d1 बराबर m2d2, ये फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे? m1d1 बराबर m2d2। अगर मैं कहता कि 40 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, अगर क्वेश्चन ऐसा होता, पहले कुछ बातें समझ लें हम। 40 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, तो 9 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो 9 इंटू d2, ऐसे लिखते हैं ना बेटा। तो ये 9 दूनी 18, 2 बार कट जाता, 80 दिन में करते हैं। ये वाली बात क्लियर है कि नहीं? अगर 40 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में करते, 18 दिन में करते, तो 9 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करते? तो 9 दूनी 18, 80 दिन में करते 9 व्यक्ति। ये तो जनरली क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन स्टैंडर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है 3 पुरुष या 4 महिला। यहाँ पर सीधा सीधा अर्थ है कि 3 या तो टोटल पुरुष को हम महिला में चेंज करेंगे या महिला को पुरुष में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गया कि 3m = 4 वुमेन। ये बात हमारे पास क्वेश्चन में बिल्कुल दिमाग में बैठ जानी चाहिए। क्लियर है बेटा कि 3 पुरुष बराबर 4 महिलाएं, ठीक है। तो यहाँ पर या तो 3 पुरुष लेके चलेंगे या 4 महिला लेके चलेंगे। यहाँ पर और लगा है तो दोनों लेके चलेंगे, और यहाँ या है और यहाँ और शब्द है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। वहाँ पर और है और यहाँ पर या शब्द है, ये या शब्द है और यहाँ पर और है। तो अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें, आपसे पूछ रहे हैं कि 7 मेंबर मेन और 5 वुमेन कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो हमने कह दिया डी। क्लियर बात। और यहाँ पर आपकी जो इच्छा हो आप उसको रख लें। हम अगर इसको 4 वुमेन में चेंज करना चाहें तो 4 वुमेन में चेंज कर लें, ठीक है ना। तो हम ऐसा कर रहे हैं, इसको 4 वुमेन लिखे दे रहे हैं। 4 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 43 डेज, ऐसा लिख लिया हमने। अब पेपर में और भी सरल करने के लिए हम क्या करेंगे कि m और w नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे कि ये जो w में चेंज किया है, अंडरस्टूड है कि ये w वैल्यू है, तो हम m को भी w में बदल देंगे। मतलब 1m बराबर 4/3, यहाँ पर 4/3 रख देंगे बस, और यहाँ w से w हट जाएगा। तो अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, 4 गुणित 43। हमको पेपर में ये स्टेप लिखना है 4 इंटू 43, 7 इंटू कितना 4/3 धन 5 इंटू डी। केवल हमको इस स्टेप को सॉल्व करना है। तो आपके दिमाग में 7 चौक 28 और ये 3 पंजे 15, 28 और 15 को अगर जोड़ेंगे, 28 13 की 3 हासिल 1, 43 आ रहा है। तो ये 4 गुणित 43, यहाँ पर भी 43/3 इंटू डी, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 4 तिया 12 दिन हमारे प्रश्न का जवाब आ जाएगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 12 दिन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आया हुआ क्वेश्चन है जेल प्रहरी परीक्षा, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का। 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी कार्य को या किसी खेत को 43 दिनों में काट सकते हैं, तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं उस खेत को कितने दिनों में काट पाएंगे। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए चेंज करके दे रहा हूँ। अगर मैंने आपसे कहा कि 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी खेत को 43 दिनों में काट सकते हैं, तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं उस खेत से दुगने बड़े खेत को कितने दिनों में काट पाएंगे। तो जब कभी भी दुगना शब्द लग गया क्वेश्चन में, तो यहाँ पर तो एक खेत था, यहाँ पर नीचे दुगना तो 2 लिख देंगे। यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर दुगना 2 लिख देंगे, तो 2 का गुणा और हो जाएगा, 12 के स्थान पर 24 आंसर आ जाएगा। अगर तिगुना कहा तो यहाँ पर यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे, तो 12 3 36 आंसर आ जाएगा। इसको भी ध्यान रखना, पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 39 नंबर का क्वेश्चन क्लियर है।
अब हमारे पास 40 नंबर का क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन जेल प्रहरी पेपर का क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं हम। क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे बेटा, इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास दिया है, यदि 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 245 मीटर लंबे एक पुल को, यदि 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 245 मीटर लंबे एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, 30 सेकंड में पार करती है। तो गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास। गाड़ी की लंबाई है 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की लंबाई है 130 मीटर लंबी है रेलगाड़ी, और पुल की लंबाई है 245। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों लंबाइयाँ जुड़ेंगी तो दोनों लंबाइयाँ जुड़ के 375 हो जाएंगी। टोटल लंबाई हो गई 375 मीटर। टोटल लंबाई कितनी हो गई बेटा? 375 मीटर टोटल लंबाई हो गई, 375 मीटर। अब आप कह रहे होंगे कि सर इतने क्वेश्चन आए थे क्या जेल प्रहरी परीक्षा में? बेटा कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं, बाकी ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा गया प्रश्न है। 375 मीटर लंबी रेलगाड़ी हो गई। अब 30 सेकंड में पार करती है, तो यहाँ लिख दिया 30 सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। अब मीटर प्रति सेकंड कभी भी दिया हो और हमको चेंज करना हो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो यहाँ पर हम 18/5 का डिवाइड कर देंगे, 18/5 का। अब अगर इसको कैंसिल आउट करें तो 15 दूनी 30 और 15 5 75, 2 नाम 18 और ये 5 25, 9 गुणित 5, 9 पंजे 45 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड आ जाएगी। 45 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड आ जाएगी। तो आप एक बात याद रखेंगे कि मीटर प्रति सेकंड को मीटर पर सेकंड दिया है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। एक ही बात याद कर लेना, दोनों को याद करेंगे तो मिक्स हो जाएगा। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में अगर चेंज करना है तो 18/5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 का इसमें गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। 18/5 का मल्टीप्लाई करने पर ये आंकड़ा आ जाएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 41, 41वां क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये भी क्लियर हुआ बेटाओ। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि 89 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 89 से डिविजेबल 5 डिजिट का लीस्ट नंबर फाइंड करना है। 89 से डिविजेबल 89 से विभाजित होने वाली 89 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या क्या हो? देखो बेटा कुछ क्वेश्चन तो हमारे ऑप्शन से हो जाते हैं,
लेकिन ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 89 ऑलरेडी प्राइम नंबर है। 89 ऑलरेडी प्राइम नंबर है। अगर कोई नंबर हमारे पास प्राइम नंबर दिया हो और उससे डिविजिबल अगर कोई भी नंबर हमको फाइंड करना हो, तो हमारे पास फिर एक मेथड बचता है। वो मेथड क्या है कि या तो हम ऑप्शन में 89 का डिवाइड करके देखें, जितने भी हमको ऑप्शन दिए हैं हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट 10011, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है 10043, अगला ऑप्शन हमारे पास है 10057 और 10089। तो बेटा अगर हम डिवाइड करके देखेंगे तो इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा, और अगर इसमें नहीं हुआ तो ये नंबर नहीं हो, ये नंबर नहीं होगा, तो ऐसे तो हम परेशान हो जाएंगे इस मेथड से। तो फिर हमारे पास एक मेथड और बचता है, ये मेथड भी कठिन पड़ेगा, डायरेक्ट अगर डिवाइड करेंगे। तो अगला मेथड क्या है हमारे पास कि हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लें। ये लिख लिया हमने 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, दिस इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख ली। अब इसमें हम 89 का अगर हम डिवाइड करते हैं, 89 का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जा रहा है, 1 टाइम डिवाइड हो रहा है 89 का। 89 का डिवाइड इसमें 1 टाइम हुआ, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना रहा 11। फिर हमने यहाँ से 0 ले लिया, 1 टाइम हुआ, फिर दोबारा से 1 0 ये ले लिया है ना हमने, तो फिर 89 फिर से डिवाइड किया, तो फिर हमारे पास यहाँ पर 1 और यहाँ पर 221 बज रहा, पर 1 0 ये भी ले लिया। अब बेटा ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे 89 का इसमें कि 210 से बड़ा मान हो, तुरंत बड़ा वाला हो, नहीं कि ज़्यादा बार बड़ा हो। अगर 2 बार पढ़ेंगे तो छोटा मान आएगा। जब 89 3 पढ़ेंगे, 89 3 तो 267 आ जाएगा। 89 3 267, तो 3 टाइम फिर गया। अब हम ये देखेंगे कि 210 से कितना ज़्यादा, 57 ज़्यादा है, तो 57 हम इस 5 अंकों वाली संख्या में जोड़ देंगे, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। ये मेथड है हमारे पास। इसको सॉल्व करने की विधि क्या है, ये वाली विधि। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम सही है। बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन था और विद्यार्थियों ने इसमें काफ़ी टाइम लगाया पेपर में, लेकिन नहीं, मैं आपको एक सिंपल तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम निम्नलिखित में से भिन्नों का कौन सी श्रेणी अवरोही क्रम में, निम्न में से कौन सी श्रेणी अवरोही क्रम में। देखिए ये बड़े दिमाग का क्वेश्चन था, अगर आप समझने का प्रयास करेंगे। कौन सी श्रेणी अवरोही क्रम में, ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास 13/18, 19/36, 5/6 और 11/12, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 11/12, 5/6, 13/18, 19/36। अगला ऑप्शन है हमारे पास 19/36, 13/18, 11/12 और 5/6। अगला है हमारे पास 5/6, 11/12, 13/18 और 19/36। तो सबसे पहला पॉइंट, आप ज़रा दिमाग लगाएं कि आप इसको कितना फास्ट कर सकते हैं। आप अगर इसको फास्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सकते तो देखना कितना सिंपल तरीके से मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। इसको हम इसको कितने सरल तरीके से हल कर सकते हैं।
देखो देखने पर ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पेपर वाला कभी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम में रखने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि टाइम लिमिट के हिसाब से पेपर बनाया जाता है। बिल्कुल टाइम को लिमिट सेट करके उस पेपर को बनाते हैं। तो ज़रा आप इस क्वेश्चन को देखें। तो अगर एक पॉइंट हम समझने का प्रयास करें, क्या पॉइंट, कि पहले तो मुझे ये बताएं अवरोही होता क्या है। अवरोही मतलब घटते क्रम। इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो पहले सबसे बड़ा मान लिखा होगा, उसके बाद उससे छोटा, पहले सबसे बड़ा मान, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से लिखा होगा। कहने का मतलब इधर बड़ा मान होगा बड़ा और इधर मान होगा छोटा, ठीक है। मतलब हमें ये ध्यान रखने कि अवरोही जैसे राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इस तरह से होगा। अगर सबसे छोटा व्यक्ति तो वो सबसे बाद में आएगा एज के हिसाब से। तो सबसे बड़ा मान, जैसे मैं यहाँ पे ये कह दूँ कि अगर ये 5 है तो इधर आएगा 4, इधर आएगा 3, इधर आएगा 2। अवरोही क्रम का अर्थ यही होगा। अवरोही क्रम का मतलब ये है। तो यहाँ पर अगर हमको कहीं पर भी मैं अगर ऑप्शन में ऐसे लिख देता कि 4, 5, 3, 2, तो आप इसको तुरंत कह दीजिए अवरोही तो गलत है। मतलब अगर छोटा मान पहले है, बड़ा मान बाद में है, तो आप उसको तो क्रॉस कर ही देंगे। तो इस ऑप्शन में हम ऑप्शन से देखेंगे कि कौन कौन सा क्रॉस हो रहा है। अब एक बात मुझे बताएं कि 11/12 और 5/6 में से कौन बड़ा होता है। 11/12 और 5/6 में से कौन बड़ा होता है। 11/12 और 5/6 में से कौन बड़ा होता है। तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं, सर यहाँ 12 है तो इसको भी मैं 12 कर लूँ। अगर ये 12 दिख रहा है तो मैं इसको भी 12 करूँ। ये 12 है तो ये भी 12 कर सकते हैं। तो इसको हम 10/12 लिख सकते हैं। तो ये वाला मान ऑलरेडी छोटा है, ये वाला मान ऑलरेडी बड़ा है। तो 11/12 के पहले अगर किसी ऑप्शन में 5/6 लिखा है तो वो ऑप्शन तो क्रॉस होगा कि नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि 11/12 के पहले अगर 5/6 किसी ऑप्शन में लिखा है तो वो ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। तो ये तो अवरोही क्रम हो ही नहीं सकता, और ये वाला भी अवरोही क्रम नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी आप लोगों के। तो देखो हमने कितना फास्ट किया। हमको केवल एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना था कि 11/12 इसमें से कौन सा छोटा है। नहीं तो आप लोगों की गाइडों में और आप लोग जो पढ़ रहे हैं तो आप लोग डिवाइड करके सॉल्व करते हैं इसको। तो हमने कैसे दिमाग लगाया कि यहाँ पर 5/6 अगर पहले लिखा है तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया, पहला पॉइंट। अब हमारे पास दूसरी बात ये आ रही है कि अब हम 13/18 और 19/36 को चेक करें। 13/18 और 19/36 को, तो यहाँ पर आप तुरंत कह देंगे सर ये 18 है तो इसको भी 36 बना लीजिए, 2 का गुणा कर दें तो ये 26/36 बन जाएगा। 26/36, 18 दूनी 36। तो यहाँ पर हमारा 13/18 पहले लिखा होना चाहिए, 19/36 बाद में होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन हमको ऐसे दिमाग से करना था, क्योंकि ये 3 ऑप्शन अगर कैंसिल हो रहे हैं तो हमारा यही ऑप्शन सही है। अगर यहाँ पर एक बार और कहीं ऐसा लिखा होता बेटा कि ये वाला ऑप्शन यहाँ लिखा होता और ये वाला ऑप्शन इधर होता, तो फिर हम इनमें चेक कर दें कि इनमें कौन बड़ा कौन छोटा। तो फिर हम इनमें चेक कर दें। अब हमारे पास एक मेथड और भी है इस क्वेश्चन को हल करने की, एक विधि और भी है। अगर उससे आपको करना हो तो देखो कितना सरल हो जाएगा। आपको डिवाइड करने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर जो 11 पूरा जो जितने भी मान दिए हैं, तो कोई भी मान लिख लें आप। तो ये 13/18 लिख लिया माना कि, 19/36 लिख लिया, 5/6 लिख लिया। मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, एक बार समझिए ज़रा। ये माना कि हमने लिख लिया कि 13/18 लिख लिया, आपने 19/36 लिख लिया, और आपने 5/6 लिख लिया, और 11/12। अब हमको ये दिख रहा है कि ये जो हर दिए हैं ना, सभी के हर डिनोमिनेटर्स जो दिए हैं उनका एलसीएम अगर देखा जाए तो 36 आ रहा है, क्योंकि 18 दूनी 36
6 छंग 36 और 12 तिया 36, 12 तिया 36। तो अब सबको क्यों ना हम 36 में चेंज कर लें। अगर हम इस ऑप्शन को 36 में चेंज करेंगे इसको, तो यहाँ पर 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 का यहाँ पर 26/36, 19/36, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई 30/36, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 33/36। तो अगर 36 को हटा दिया जाए तो सबसे बड़ी वैल्यू आपको दिख रही है 33/36। 33/36 मतलब 11/12 सबसे पहले लिखा होना चाहिए। तो सबसे पहले 11/12, 11/12 के बाद में ये वाली वैल्यू 5/6, 5/6 के बाद में ये वाली वैल्यू। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन कभी कभार एलसीएम लेना भी टफ पड़ जाता है। तो अगर आपको ये विधि पसंद आई हो, ये कलेक्शन पसंद आया हो, तो आप लाइक और शेयर कीजिए। और भी कोई क्वेश्चन बचेंगे तो मैं एक वीडियो और ले आऊँगा आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।